ये राजनीति में नहीं होते। तो आनंद मोहन ब्राह्मण थे कि दलित थे कि मुसलमान थे, इसका कोई नोटिस, बाकी 25 लोगों का कोई नोटिस ले रहा है कि कौन है? किसी को नाम भी याद है? के बीच में जाएंगे ना, जवाब देंगे ना, बताएंगे ना। इसमें दलित और नॉन दलित का क्या बात है? मायावती भी तो कोई जरूरी क्या लिखा हुआ है किसी के कि जो दलित है वही दलित प्रेमी हो सकता है? जो दलित है वही दलित प्रेमी हो सकता है? नीतीश कुमार दलित प्रेमी नहीं हो सकते हैं? तो नीतीश कुमार ने इतने कानून और कायदा और इतना बजट का प्रावधान क्यों किया? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई अब होगी। वह सहरसा जेल पहुंच चुके हैं और कल वो रिहा हो जाएंगे। बिहार सरकार ने जेल मैनुअल में जो संशोधन किया, आखिर क्यों किया? इतना बड़ा इनाम क्यों दिया आनंद मोहन को? हालांकि 26 और लोग रिहा हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हैं। आपकी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं क्राइम, करप्शन, क्रिमिनलिज्म से समझौता नहीं करते हैं। नीतीश कुमार कभी समझौता नहीं करते हैं, फिर यह समझौता क्यों? आनंद मोहन की रिहाई? देखिए, लोग इस पूरे प्रकरण को एक नया पॉलिटिकल ट्विस्ट देना चाह रहे हैं, क्योंकि आनंद मोहन 2 बार के सांसद रह चुके हैं, उनकी पत्नी सांसद रह चुकी हैं, विधायक रह चुकी हैं, उनके बेटे विधायक हैं, उनकी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी थी और 14 साल उन्होंने जेल की सज़ा काट चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आनंद मोहन जी को या बाकी जो कैदी हैं उनको 2 साल 4 साल में छूट दिया जा रहा है। सीआरपीसी में जो प्रावधान है वो ये है कि किसी की भी हत्या होती है, चाहे वो आम हो या खास हो, उनको हत्या के आरोप में जो दंड प्रावधानित है वो दंड उनको दिया जाएगा और कोर्ट साक्ष्यों को देख करके दंड देती है। आनंद मोहन जी के केस में और जेल मैनुअल में ये लिखा हुआ है कि जो अधिकारी की हत्या के केस में होंगे उनको स्पेशल रिमिशन का प्रावधान नहीं दिया जाएगा। अब जेल मैनुअल बहुत पहले का बना हुआ है, जेल मैनुअल में ये प्रावधान बहुत पहले से है। क्योंकि पहले आप भी जेल मंत्री रहे हैं ना बिहार में। नहीं, जेल मैनुअल का प्रावधान बहुत पहले का है और उस समय लोग अधिकारियों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के प्रावधानों को जोड़ा था। तो हमारी सरकार, नीतीश जी की सरकार ने सीआरपीसी के जो प्रावधान हैं उसको जेल मैनुअल से मैच किया। जब आप सभी आम और खास को दंड देने का प्रावधान एक है तो रिमिशन देने का भी प्रावधान एक होना चाहिए। इसी में उन्होंने सुधार किया और उसका लाभ बहुत लोगों को मिला है। तो जो बाकी 26-27 जो लोग छूट रहे हैं उनकी तो कोई चर्चा नहीं कर रहा है। बीजेपी का तो कहना है कि सिर्फ आनंद मोहन को रिहा करने के लिए आप लोगों ने 26 लोग और छोड़ दिया जो जघन्य अपराध में जेल में थे। नहीं, जो 26 लोग गए छूटे उनको भी तो सजा याफ्ता थे ना। आप तो आनंद मोहन की चर्चा नहीं कर रहे हैं। आनंद मोहन का कभी पक्ष में कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं, कुछ विपक्ष में बोलते हैं, लेकिन सब लोग ने आनंद मोहन की रिहाई के लिए और उसके लिए सरकार से कहा था, अपील किया था, बयान दिया था। सरकार का ये निर्णय पूरी तरह से प्रावधानों के तहत है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने की नीयत नहीं है। सीआरपीसी और जेल मैनुअल में जो प्रावधान है उसको एक करने की नीयत है कि किसी आम और खास को रिमिशन का फायदा बराबर से मिलना चाहिए। मायावती भी कह रही है और बीजेपी भी कह रही है कि दिख तो रहा है नीतीश कुमार का दलित विरोधी वाला जो ये नीति है। दलित विरोधी नीति। डीएम जी कृष्णैया भी दलित थे। सर, हम आपसे इसलिए बात करें क्योंकि आप भी SC/ST से आते हैं, तो क्या आपको अपने समाज के लोगों की चिंता नहीं है? नहीं, बिल्कुल। समाज के लोगों की चिंता सिर्फ इससे नहीं होती है। समाज के लोगों की चिंता सिर्फ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से आप कैसे प्रावधानों का और अपने शासनकाल में किन किन नियमों का आपने पालन कराया और बनाया जिससे कि ये समाज सशक्त और मजबूत हुआ, उस पर डिपेंड करता है। ये बिहार सरकार का बजट क्या था? 40.48 करोड़ का बजट था कल्याण विभाग का, और जिसमें कि अनुसूचित जाति जनजाति के साथ पिछड़ों के कल्याण का विभाग देखता था। नीतीश कुमार ने 2007 में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग बनाया, 400 गुना बजट को बढ़ाने का काम किया। आज का बजट 1,18,000 करोड़ से ऊपर का बजट है। जो बजट 40.48 करोड़ था, 400 गुना बढ़ाया उन्होंने। लेकिन बेहद करीबी थे आनंद मोहन, इसलिए दोस्ती निभा दी। ये तो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है ना कि बेहद करीबी थे, बहुत नीतीश जी से करीबी थे, अच्छे थे। तो नीतीश जी ने 14 साल के पहले क्यों नहीं किया? क्यों नीतीश जी ने इंतजार किया कि नहीं भाई 14 साल की जो सजा है वो काटने के बाद ही हम रिमिशन का प्रावधान करेंगे? ये भी तो आप देखिए, अगर नीतीश जी को उनको मदद ही करना था तो पहले भी कर सकते थे।
लेकिन नीतीश जी ने मदद किया 14 साल के बाद, जब उन्होंने सजा काट ली तब इस रिमिशन का प्रावधान किया, विशेष रिमिशन का प्रावधान किया सभी के लिए, जिसमें कि SC के लोग भी छूटे हैं, मिनॉरिटी के लोग भी छूटे हैं और पिछड़े के लोग भी छूटे हैं। और ये नहीं है कि राज्य सरकार पहली बार विशेष रिमिशन का प्रावधान कर रही है, बहुत बार की है पहले भी, उसका फायदा बहुत लोगों को मिला है। ये हाय तौबा तो इसलिए मचाया जा रहा है क्योंकि आनंद मोहन एक पॉलिटिकल लोग हैं, उनके परिवार के लोग राजनीति में, इसलिए मटाया जा रहा है। अगर ये राजनीति में नहीं होते तो आनंद मोहन ब्राह्मण थे कि दलित थे कि मुसलमान थे, इसका कोई नोटिस, बाकी 25 लोगों का कोई नोटिस ले रहा है कि कौन है, किसी को नाम भी याद है? ये तो एक पॉलिटिकल परसेप्शन बनाने की कोशिश। सुशील मोदी ने भी कहा है कि आप लोग आनंद मोहन को रिहा करके अगले साल, क्योंकि लोकसभा के चुनाव है, तो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश में है। अब है क्या कि सरकारें जो रहती है वो कैबिनेट के माध्यम से नियमों का बनाने का काम करती है, कुछ नियम बनाती है, कुछ कानून बनाती है, और सरकार समझती है कि ये मेरा उचित निर्णय है, प्रावधानिक निर्णय है, विधि सम्मत निर्णय है। समाज जब चुनाव में पार्टियां जाती है तब वो पार्टी को एहसास होता है कि ये निर्णय मेरा अच्छा था या गलत था। इसलिए जितने लोग बयानबाजी कर रहे हैं उनको चुनाव में आने का इंतजार करना चाहिए और चुनाव में देखना चाहिए कि नीतीश कुमार जी का यह निर्णय पक्ष में है कि विपक्ष में। मतलब आप तैयार हैं चुनाव के लिए? अगले साल जब चुनाव होंगे तो बिल्कुल चुनाव में मैं तो मान रहा हूं कि ये पूरी तरह से विधि सम्मत निर्णय के बीच में जाएंगे ना, जवाब देंगे ना, बताएंगे ना। इसमें दलित और नॉन दलित का क्या बात है? मायावती भी तो कोई जरूरी क्या लिखा हुआ है किसी के कि जो दलित है वही दलित प्रेमी हो सकता है? जो दलित है वही दलित प्रेमी हो सकता है? नीतीश कुमार दलित प्रेमी नहीं हो सकते हैं? तो नीतीश कुमार ने इतने कानून और कायदा और इतना बजट का प्रावधान क्यों किया? ये सब लोग परसेप्शन, राजनीतिक परसेप्शन भारतीय जनता बनाने की कोशिश कर रही है। इसमें राजनीतिक परसेप्शन बनाने में सफल नहीं हो पाएगी। CRPC, जेल मैनुअल, दोनों के प्रावधान को बराबर किया गया है। देखिए, जेल मैनुअल और CRPC के दोनों के प्रावधान को एक किया गया है। अशोक चौधरी, बिहार सरकार के मंत्री, क्या कुछ समझाया इस वीडियो के माध्यम से, कैसे उन्होंने तंज कसा और क्या राजनीति कर रही है बीजेपी, ये भी उन्होंने विस्तार से बताया। आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। ये राजनीति में नहीं होते तो आनंद मोहन ब्राह्मण थे कि दलित थे कि मुसलमान थे, इसका कोई नोटिस, बाकी 25 लोगों का कोई नोटिस ले रहा है कि कौन है, किसी को नाम भी याद है? के बीच में जाएंगे ना, जवाब देंगे ना, बताएंगे ना। इसमें दलित और नॉन दलित का क्या बात है? मायावती भी तो कोई जरूरी क्या लिखा हुआ है किसी के कि जो दलित है वही दलित प्रेमी हो सकता है? जो दलित है वही दलित प्रेमी हो सकता है? नीतीश कुमार दलित प्रेमी नहीं हो सकते हैं? तो नीतीश कुमार ने इतने कानून और कायदा और इतना बजट का प्रावधान क्यों किया?